छोटे से शेर के बच्चे ने मासूम सी दहाड़ लगाई और पास खड़े शिकारी कुत्ते जोर से हंस पड़े। लेकिन तभी वहाँ उसके पिता असली शेरराज पहुँच गए। उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। शिकारी कुत्तों की हिम्मत तक जवाब दे गए। शेरराज की शान का नाम ही काफी था। उनकी दहाड़ सुनकर हर जानवर डर से पीछे हट जाता था। उन्होंने गुस्से में शिकारी कुत्तों के सरदार से कहा, आज के बाद अगर मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे झुंड को इस घास के मैदान से मिटा दूंगा। जो कुत्ते कुछ देर पहले छोटे शेर पर हंस रहे थे अब डर के मारे कांपने लगे। घर लौटने के बाद पिता बहुत नाराज हुए क्योंकि शेर का बच्चा उनकी बात मानने के बजाय खुद ही शिकारी कुत्तों के इलाके में चला गया था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने की साजिश उनके अपने सगे भाई बालियन ने रची है। क्योंकि असली राजा तो शेरराज थे और बालियन हमेशा से उस राजगद्दी का सपना देखता आया था। जब छोटे शेर सिम्बा का जन्म हुआ तो शेरराज ने पूरी जंगल सभा में घोषणा की, यह भविष्य का राजा। बस फिर क्या था, बालियन के मन में ईर्ष्या और जलन और भी बढ़ गई। उधर छोटा सिम्बा भी अब घमंडी सा हो चला था और अपने चाचा की बातों में अब कोई इज्जत नहीं रखता था। उसने मजाक में कहा, जब मैं राजा बनूंगा तब मुझे तुम्हें आदेश देने होंगे। ये सुनते ही बालियन ने ठान लिया अब उसे अपना प्लान जल्दी ही पूरा करना होगा। वह जानता था कि शेरराज से सीधी लड़ाई में वह कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसने निशाना साधा राजा की सबसे बड़ी कमजोरी पर, यानी उसके बेटे सिम्बा पर। वह चालाकी से सिम्बा के पास पहुंचा और उसे उकसाने लगा, अगर तुझे सच में एक बड़ा राजा बनना है तो मौत की घाटी में जाकर खुद को साबित कर। सिम्बा जो अभी बच्चा ही था बिना सोचे समझे उस खतरनाक जगह की ओर। मौत की घाटी वही जगह थी जहाँ शेरराज के सबसे बड़े दुश्मन शिकारी कुत्तों का अड्डा था। सिम्बा सोच रहा था, अगर मैं ये जगह पार कर लूं तो पापा मुझे अब बच्चा नहीं समझेंगे। लेकिन उसे क्या पता, खतरा तो बस कुछ ही कदम दूर था।